जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवत गीता का 5वां अध्याय देखते हैं। उसके पहले जानते हैं कि 4थे अध्याय में जब श्री कृष्ण भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग बताते हैं, उसके उपरांत अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसे मेरे लिए कही है। तो श्री कृष्ण भगवान 4थे अध्याय में कर्मों के संन्यास की भी बात करते हैं और निष्काम कर्म योग की भी बात करते हैं। तो अर्जुन यहाँ उनसे पूछते हैं कि कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है और उस अर्जुन को किसका चुनाव करना चाहिए। ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास यानी मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग करना, उसे कर्मों का संन्यास कहते हैं। और निष्काम कर्मयोग अर्थात जिसमें समत्व बुद्धि से भगवत अर्पण कर्मों का करना, यानी जब अच्छा हो तभी समान भाव, बुरा हो तभी समान भाव, और दोनों भी कर्म भगवान को अर्पण कर देना, तो इसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधने में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि इन दोनों में से निष्काम कर्मयोग साधने में सुगम सहज है, इसलिए उसे श्रेष्ठ कहते हैं। और आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आशंका करता है, आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले समझते हैं, यानी संन्यास का अलग फल है और निष्काम कर्मयोग करने का अलग फल है, ऐसा वो बोलते हैं। वो पंडित जन नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है, यानी संन्यास का और निष्काम कर्मयोग दोनों का फल ही परमात्मा को प्राप्त होना ही है। उसके आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगियों द्वारा भी वह प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को फल रूप से एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है, यानी वो सही देखता है। तो ज्ञान योग द्वारा भी जो हम प्राप्त करते हैं, वही निष्काम कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी इन दोनों से भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान कभी भी नहीं होता।
दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग के बारे में कहते हैं। तो निष्काम कर्मयोग सहज सांख्य योग से भी सहज है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसीलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। इससे निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर में अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग ही उत्तम है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्मों को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं। इसीलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध को जीत लेता है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। श्री कृष्ण जी आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रिया, मन और बुद्धि जिसने ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा ही मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।